पफिन्स पक्षी अपनी ज्यादातर जिंदगी खुले आसमान में बिताते हैं, लेकिन हर साल ये चट्टानों के शिखर पर अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए लौटते हैं। ब्रिटेन के अटलांटिक कोस्ट पर यह बस्ती 1 महीने पहले ही बसी है। हर मादा बिल के अंदर गहराई में सिर्फ 1 अंडा देती है। ये जोड़ा जिंदगी भर का साथी है। 6 हफ्तों तक सेने के बाद आखिरकार इनका चूजा बाहर निकल ही गया। एक पफलिंग। सिर्फ 6 हफ्ते में इसे बिल को छोड़कर जिंदगी जीने समुद्र पर जाना होगा। लेकिन बिल को छोड़कर उड़ने से पहले इस पफलिंग को 8 गुना बड़ा होना होगा। इसलिए इसके पेरेंट्स को मछली की तलाश शुरू करनी होगी। और इसका मतलब है मौत का खतरा मोल लेना। पफिन्स के चट्टानी प्रजनन इलाके में जिस जीव की हिस्सेदारी है वो इनके जानी दुश्मन है, गल्स। सबसे खतरनाक है ग्रेट ब्लैक बैक्ड गल। इनकी चोंच जिस पर भी पड़ती है ये उसे खा लेते हैं। पफिन्स को भी। अगली पीढ़ी को बड़ा करने के लिए पफिन पेरेंट्स को अगले 6 हफ्तों तक अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। एक पेरेंट जब बढ़ते बच्चे की रखवाली करता है तो दूसरा पेरेंट उसके लिए मछली पकड़ने जाता है। आज पिता के जाने की बारी है। मछलियों से भरे इलाके तक जाकर वापस अपने घोंसले तक लौटने के बीच का फासला तकरीबन 80 किलोमीटर तक का होता है। पफिन्स के लौटने का इंतजार दुश्मन बेसब्री से करता है। हेरिंग गल्स उनके बिलों के दरवाजों पर नाकाबंदी करके खड़े रहते हैं, पेरेंट को मारने के लिए नहीं बल्कि उनके शिकार को चुराने के लिए। अपने चूजों तक पहुंचने में नाकाम ये नजदीक की चट्टान पर उतरते हैं। सही मौका चुनना होगा।
यहाँ चट्टान पर पिता अभी भी इंतजार कर रहा है। खाने का बेचैनी से इंतजार करता उसका चूजा बिल की सुरक्षा से बाहर निकल आया है। पफलिंग्स एक आसान लक्ष्य होते हैं। पिता बिल तक पहुंचने की आखिरी कोशिश करता है। उसने कुछ मछलियां और अपनी पूंछ का एक पंख खो दिया, लेकिन उसने कर दिखाया। ये सहनशीलता ही पफलिंग के जिंदा रहने का राज है। अगर पेरेंट्स की एक दिन में 8 बार मछली लाने की कोशिश कामयाब रही, तो 6 हफ्ते बाद उनका चूजा इतना ताकतवर होगा कि उड़ान भर सकेगा। पफलिंग की ये उड़ान भरने की सबसे पहली कोशिश है। इसे 15 मीटर ऊंची चट्टान से उड़ान की शुरुआत करनी है। इस पफलिंग के लिए अच्छा मौका है। ये अंधेरे में उड़ान की शुरुआत कर रहा है, क्योंकि गर्ल्स अभी सो रहे हैं। बिल खाली है। पफिन्स अपने एक बच्चे को बड़ा करने में सिर्फ 6 हफ्ते ही लगाते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक दुनिया के कुछ सबसे डेडिकेटेड पेरेंट्स में से एक हैं। एक ही बच्चे को बड़ा करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना एक बेहतरीन जीव वैज्ञानिक नीति है।